क्वेश्चन है वो AIPMD 2015 में पूछा गया। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। एक पेडिग्री दिया है, वो किस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। जनरेशन पुट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन 1 2 3, थर्ड जनरेशन 1 2 3 4 5 6 एंड फोर्थ जनरेशन 1 2 एंड 3। चलिए अब हमें देखना है कि किस टाइप का है। तो पहला जो है दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है और फर्स्ट जनरेशन का फीमेल देखा जाए तो फीमेल नॉर्मल है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्मॉल डी कंडीशन। मेल कैसा है, डिजीज है, तो लिख सकते हैं एक्स कैपिटल डी वाई, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। इसके केस में देखेंगे तो फीमेल हमेशा कैसे बनेगी, डिजीज हर एक कंडीशन में, ठीक है, और मेल जो होगा बनेगा हर कंडीशन में कैसा बेटा, नॉर्मल। तो सेकंड जनरेशन में देखिए तो फीमेल डिजीज बनी है और मेल कैसा बना है, नॉर्मल बना है, और एक मेल डिजीज भी दिखाया हुआ है। तो जबकि हमारे पास इस क्रॉस से क्या हो रहा है, एक भी मेल डिजीज नहीं आ रहा है, सारे मेल नॉर्मल बन रहे हैं, इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री नहीं है, क्योंकि यहीं पे क्या और जा रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड जनरेशन में नॉर्मल के साथ साथ क्या दिखाया है, डिजीज्ड मेल भी दिखाया है, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक भी डिजीज्ड मेल नहीं बनना चाहिए, सारे नॉर्मल बनने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि नहीं। ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा तो फीमेल नॉर्मल है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल कंडीशन, और अगर मेल डिजीज्ड है तो क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन। अगर फर्स्ट हम होमोजाइगस मान लें उसको, तो इसके केस में सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे, और सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो सारे हेट्रोजाइगस बनेंगे, मतलब सारे के सारे डिजीज्ड आने चाहिए थे, पर यहाँ पे एक नॉर्मल भी है, इस वजह से ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो स्मॉल और हेट्रोजाइगस के केस में आप देखोगे तो नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन का जो फीमेल है जो कि डिजीज्ड है, मतलब हेट्रोजाइगस है, और मेल जो नॉर्मल है जिससे मैरिज कर रहा है, अगेंस्ट उनसे क्या पॉसिबिलिटीज है, उनसे नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना है, यहाँ तक फॉलो हो रहा है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल फीमेल है, तो नॉर्मल फीमेल है होमोजाइगस, और नॉर्मल मेल है। तो अगर थर्ड जनरेशन में मैटिंग देखो आप, दोनों नॉर्मल है, तो स्मॉल कंडीशन आना चाहिए, इसके वजह से सारे के सारे नॉर्मल बनना चाहिए। बट फोर्थ जनरेशन में क्या हो रहा है, कुछ डिजीज्ड भी आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑटोजोमल डोमिनेंट भी नहीं है। अब आते हैं सेक्स लिंक रेसेसिव है कि नहीं। पहले दो तो नहीं हो रहे हैं, सेक्स लिंक रेसेसिव देखते हैं। सेक्स लिंक रेसेसिव के अंदर फर्स्ट जनरेशन में फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, तो हम हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन मान सकते हैं इसको, और अगर डिजीज्ड मेल है तो एक्स स्मॉल डी वाई। अगर मानते कि होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है, तो इसके केस में हर एक फीमेल कैसे बनेगी, नॉर्मल, हर एक फीमेल कैसे बनेगी, नॉर्मल एक्स टी और स्मॉल एक्स टी के साथ, पर यहाँ डिजीज्ड फीमेल भी दिखाया है, इसलिए कैसा है, सेक्स लिंक रेसेसिव भी नहीं है, एक्स लिंक रेसेसिव भी नहीं है। लास्ट बचा ऑटोजोमल रेसेसिव। ऑटोजोमल रेसेसिव है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में फीमेल नॉर्मल है, तो ऑटोजोमल रेसेसिव केस के लिए होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है, और फीमेल मेल डिजीज है तो स्मॉल है। अगर होमोजाइगस मानते तो सारे नॉर्मल बनने चाहिए थे, पर यहाँ कुछ डिजीज भी बने हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। हेट्रोजाइगस लेता हूँ तो क्या बन सकते हैं, नॉर्मल डिजीज दोनों बनने के चांसेस हैं। तो सेकेंड जनरेशन तक तो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल और डिजीज। सेकेंड जनरेशन का जो फीमेल है जो कि डिजीज है, स्मॉल है, और वो नॉर्मल से शादी कर रही है, तो हेट्रोजाइगस मानते हैं, या होमोजाइगस भी हो सकता है, नीचे वाले से पता चलेगा। होमोजाइगस लेते हैं तो सारे नॉर्मल बनने चाहिए, तो सारे नॉर्मल है, तो पॉसिबल है कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। थर्ड जनरेशन देखो, दोनों नॉर्मल है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो नॉर्मल डिजीज दोनों बन सकते हैं, तो यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। वापस से आओ सेकंड जनरेशन में, मेल नॉर्मल है, तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस भी हो सकता है। हेट्रोजाइगस ज्यादातर कंसीडर करेंगे हेट्रोजाइगस, तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि हेट्रोजाइगस नॉर्मल डिजीज दोनों बन जाएंगे थर्ड जनरेशन में, तो दोनों बन रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास कि मेल कैसा है, डिजीज्ड है, स्मॉल है, और फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, तो हेट्रोजाइगस। तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, नॉर्मल डिजीज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से हम चेक करें तो ये पेडिग्री जो होता है वो ऑटोजोमल रेसेसिव हो रहा है। तो